कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होती है? कॉन्टैक्ट फोर्स, ये मान लो एक ब्लॉक है जो ग्राउंड की सरफेस के ऊपर पड़ा हुआ है एंड देयर इज अ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन प्रेजेंट है, प्लीज बनाओ फ्रिक्शन। इसका वेट, इसका मास m है तो इसका वेट क्या होगा? mg, mg। इसका नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा? n, कहां पे? वर्टिकली अपवर्ड्स। ड्रॉ करो। और टॉपिक का नाम है कॉन्टैक्ट फोर्स। देखो कॉन्टैक्ट फोर्स नाम से पता लग रहा है, कॉन्टैक्ट फोर्स वर्ड कब यूज करेंगे? जब दो बॉडीज किस में होंगी? आपस में कॉन्टैक्ट में होंगी, तो वो कॉन्टैक्ट फोर्स की कैटेगरी है। अब एक चीज ध्यान से देखना, इधर मेरा क्वेश्चन है, नॉर्मल रिएक्शन और mg दो फोर्सेस दिख रही हैं। mg फोर्स है, m मास है, mg फोर्स है। mg फोर्स वेक्टर किस पे काम कर रहा है? ब्लॉक पे काम कर रहा है कि ग्राउंड पे काम कर रहा है? mg फोर्स वेक्टर किस पे लग रहा है? ब्लॉक पे लग रहा है या ग्राउंड पे लग रहा है? तो वेक्टर ग्राउंड का है, कितने लोग बोलते हैं ग्राउंड पे लग रहा है, कितने लोग बोलते हैं तो इसी ब्लॉक का ही है, क्योंकि फ्री बॉडी डायग्राम में वेट तो ब्लॉक का ही बनता है। तो mg ब्लॉक है, मतलब ये फोर्स ब्लॉक पे लग रही है, ग्राउंड पे लग रही है। अगर इस ब्लॉक का वेट mg है तो ब्लॉक अपना वेट, अपना भार खुद पे नहीं लगाता। मैं अगर मान लो एक स्टूडेंट है, वो कहता है जी मैं ना बड़ा भारी हूं, मैंने कहा अच्छा ठीक है, भारी मतलब है वेट ज्यादा है मेरा। अच्छा मैंने कहा ठीक है, तो अपने ऊपर अपना वेट लगाता है ना? ना, कहता है जिसके ऊपर खड़ा जाता हूं उसके ऊपर वेट लगाता हूं। तो यानी कि वो अपना वेट अपने ऊपर नहीं लगाता, वेट कहां लगा रहे हैं? नीचे लगा रहे हैं। किस पे? ग्राउंड पे। तो mg फोर्स जो वेक्टर है वो कोई भी ब्लॉक अपने ऊपर नहीं लगाता, वो ग्राउंड पे लगाता है। तो mg फोर्स किस पे लग रही है? ग्राउंड पे। तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स किस पे लग रही है? ग्राउंड पे कि ब्लॉक पे? ब्लॉक पे, क्योंकि एक्शन रिएक्शन इक्वल एंड ऑपोजिट। ब्लॉक ने ग्राउंड पे फोर्स लगाई mg, बदले में बाय रिएक्शन इस ग्राउंड ने इस ब्लॉक पे फोर्स लगाई उल्टी तरफ, कितनी? नॉर्मल रिएक्शन। तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स किस पे लग रही है? ब्लॉक पे। mg वेक्टर कहां लग रहा है? ग्राउंड पे। क्वेश्चन आएगा कि नॉर्मल रिएक्शन और mg, नॉर्मल रिएक्शन और mg क्या एक बॉडी पे काम करता है कि दो अलग अलग बॉडीज पे काम करती हैं? ये दो फोर्सेस अलग अलग पे, क्योंकि mg किस पे काम कर रहा है? ग्राउंड पे। और n किस पे काम कर रहा है? ब्लॉक पे। तो ये दो वेक्टर्स एक बॉडी पे नहीं बने हुए। ऐसा लगता है जैसे कि ये एक के ऊपर बने हुए, एक के ऊपर नहीं है। mg तो ग्राउंड पे लग रहा है और n ग्राउंड ब्लॉक को दे रहा है। तो ये दो वेक्टर्स एक बॉडी पे बिल्कुल भी काम नहीं करते। पहला पॉइंट क्लियर है। दूसरा, मान लो इसको मैंने यहां पर कोई फोर्स लगाई और इस फोर्स लगाने से ये ब्लॉक राइट की तरफ मूव करने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है मूव कर भी रहा है। मूव कर रहा है तो बोल दूंगा इसमें कौन सी फ्रिक्शन है? काइनेटिक। नहीं कर रहा तो बोल दूंगा कौन सी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है? स्टैटिक। पर फ्रिक्शन तो काम कर रही है। और ये मूव नहीं भी कर रहा लेकिन इट इज ट्राइंग टू मूव बोल सकता हूं, मूव करने की ट्राई तो कर रहे हैं। तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन बोलो क्या होगी? इस तरफ। तो ये आपकी फोर्स ऑफ क्या है? फ्रिक्शन है। ड्रॉ करो। अगर ये काइनेटिक, अगर ये सच में मूव कर रहा है तो फ्रिक्शन काइनेटिक है, और अगर ये टेंड टू मूव है, ट्राइंग टू मूव है, तो ये फ्रिक्शन स्टैटिक है। काइनेटिक है, स्टैटिक है। क्या ये स्टेप यहां तक क्लियर है? कोई डाउट इसमें? तो मेरा अगला क्वेश्चन थोड़ा ऊपर बन गया वेक्टर, कोई बात नहीं, क्योंकि ये तो टेंजेंशियल टू द सरफेस होता है वैसे। चलो कोई बात नहीं, इट्स ओके। पर मुझे एक चीज बताओ, ये एफ वेक्टर फोर्स वेक्टर है, फ्रिक्शनल वेक्टर है, फ्रिक्शन भी फोर्स है, फोर्स एक वेक्टर है। ये वेक्टर ग्राउंड का है ये वेक्टर ब्लॉक का है। चलो मैं कॉमन सरफेस बना भी देता हूं यहां पे थोड़ा और आपको। ये लो, ये एफ वेक्टर है, ये लो जी। ये एफ फोर्स का वेक्टर ग्राउंड पे लग रहा है या ब्लॉक पे लग रहा है? ये ग्राउंड पे लग रहा है या ये ब्लॉक पे लग रहा है? अब ब्लॉक पे लग रहा है, दोनों पे लग रहा है। तो ये वेक्टर कॉमन है दोनों का, कि मैं आधा तू यूज कर, तू भी यूज कर, मैं भी यूज करूंगा। ग्राउंड कहता है तू भी चल, तू भी मतलब अगर मैं टाइल पे चलूंगा बहुत सालों के लिए, टाइल घिस जाएगी, तो तेरे तू भी घिसेगा और मैं भी घिसूंगा, राइट? तो मतलब ऐसा लग रहा है कि फ्रिक्शन दोनों पे काम करती है। सही है? नहीं, दोनों पे लग रहा है तो आंसर ठीक है।
लेकिन ये एफ वेक्टर किस पे लग रहा है? फ्रिक्शन दोनों पे लगती है, फ्रिक्शन दोनों पे लगती है। तो एफ वेक्टर ये किसका है बोलो, ग्राउंड का कि ब्लॉक का? ओके, एक बात बताओ, जब आप इस ब्लॉक को आगे लेके जा रहे हो, ये आगे जा नहीं पा रहा, ये क्या कह रहा है आपको? यार मैं जा नहीं पा रहा, मेरे को ना ग्राउंड जाने नहीं दे रहा, क्योंकि ग्राउंड मेरे ऊपर क्या लगा रहा है? फ्रिक्शन। ब्लॉक अगर बोल पाता तो क्या बोलता? ग्राउंड मेरे ऊपर क्या लगा रहा है? फ्रिक्शन। तो ये फोर्स वेक्टर, फ्रिक्शन वेक्टर किसका है? ब्लॉक का, क्योंकि ब्लॉक को रोका जा रहा है बाय अप्लाइंग फ्रिक्शन। ये फोर्स किसने लगाई? ग्राउंड ने। किस पे लगाई? ब्लॉक पे। समझ आ रहा है यहां तक? ब्लॉक पे लगाई तभी तो ब्लॉक मूव नहीं कर पा रहा, अगर नहीं तो ना लगाती, अगर ग्राउंड पे लगाता, ग्राउंड लेके बैठा रहे वेक्टर, ये तो चल पड़ेगा। तो ये वेक्टर, ये फ्रिक्शन किस पे लग रही है? ब्लॉक पे। अब न्यूटन, फिर न्यूटन का थर्ड लॉ, एक्शन रिएक्शन इक्वल एंड ऑपोजिट, वो कहता है अच्छा ठीक है, ब्लॉक कहता है तू मेरे पे फ्रिक्शन लगाएगा, अब मैं तेरे पे भी लगाऊंगा। तो ब्लॉक ग्राउंड पे भी क्या लगाएगा? फ्रिक्शन। कहां? इन ऑपोजिट डायरेक्शन, एक्शन रिएक्शन इक्वल एंड ऑपोजिट। तो ये वेक्टर किसका है? एफ। ग्राउंड पे फ्रिक्शन लग रही है। अब ये क्या नई चीज ले आए? ये एफ और एफ दो वेक्टर, ये कैसे? ये ऐसे ही होता है। फ्रिक्शन हम जो बनाते हैं वो इनकम्प्लीट बनाते हैं। हमने बड़े डायग्राम बनाए अभी पहले भी, वो ठीक नहीं थे। ठीक तो ये है, क्योंकि अगर ब्लॉक आगे जाएगा तो ब्लॉक के ऊपर फ्रिक्शन ऑपोजिट लगेगी, पर ब्लॉक भी तो इस ग्राउंड के ऊपर इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगाएगा। ये तो यूनिवर्स का लॉ है, न्यूटन ने बता, वो तो कई साल पहले बता के निकल लिया। वो कहता है जी एक्शन रिएक्शन इक्वल एंड ऑपोजिट। मैं चलता हूं तो भी फ्रिक्शन हेल्प करती है, क्योंकि अगर मैं चलना चाहता हूं तो मैं फोर्स लगाऊंगा, बदले में मेरे को फोर्स मिलेगी। मैं तैरना भी चाहता हूं तो मैं फोर्स लगाऊंगा तो ही मैं आगे मूव कर पाऊंगा। और ऐसी अगर रस्सी में टेंशन टी है तो फिर रस्सी में दूसरी पेयर ऑफ टेंशन भी टी है, टी एंड टी इक्वल एंड ऑपोजिट। तुम कोई मर्जी फोर्सेस ले लो, देखो आप एक्शन के बदले में रिएक्शन मिलेगा ही मिलेगा, और ये एक्शन रिएक्शन का एग्जांपल है। फिर कोई कहता कि ये तो लॉ गलत हो गया। मैंने कहा कैसे? वो कहता फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज एक्टिंग इन सेम डायरेक्शन, जबकि आपने बोला था कि फ्रिक्शन कैसे एक्ट करती है? इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ये तो सेम हो गई। हाँ, तो मैंने ब्लॉक की बात की थी कि ब्लॉक अगर राइट मूव करेगा तो ब्लॉक पे फ्रिक्शन लेफ्ट मूव करेगी। मैंने तो ये स्टेटमेंट दी नहीं कि जाता जाता ब्लॉक ग्राउंड को भी धक्का मार जाएगा बाय अप्लाइंग फ्रिक्शन इन सेम डायरेक्शन। तो ये बिल्कुल सही रूल है, अगर आप आगे मूव करवाओगे तो फ्रिक्शन बैकवर्ड है, लेकिन ये रिएक्शन की वजह से ग्राउंड को आगे फोर्स मिलेगी फ्रिक्शन। तो कोई बोला कि लेते क्यों नहीं है? आपने दो तीन न्यूमेरिकल भी किए, लिए क्यों नहीं? क्योंकि मेरी अर्थ को कोई फर्क ना पड़ता होगा तो लगाई जा फ्रिक्शन, मेरे को क्या फर्क पड़ता है, मैं कौन सा मूव करूंगी। तो आपकी ये फोर्स टोटल वेस्ट है इसमें, ये न्यूमेरिकली काम ही नहीं आ रही, क्योंकि ग्राउंड या अर्थ के ऊपर तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाते नहीं हो। हमारे क्वेश्चन में मूव क्या करता है? अर्थ मूव करती है? नहीं, हमारे क्वेश्चन में ब्लॉक मूव करता है। तो हम इंटरेस्टेड सिर्फ ब्लॉक की फोर्सेस में। तो ब्लॉक की फोर्स क्या है? एक अप्लाइड फोर्स है, एक एन है और एक एफ है। इसलिए न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम दो वेक्टर बनाते नहीं है। तो फिर क्वेश्चन एक पूछा स्टूडेंट, तो फिर बता क्यों रहे हो? नहीं बताते, ठीक ही थे ना, आसान लग रही थी, फिर थोड़ा और कंफ्यूज कर दिया आपने मेरे को। एफ और एफ ऑपोजिट, मैं और कंफ्यूज हो गया, आगे लूं कि पीछे लूं। कंफ्यूज नहीं किया, आपको एग्जांपल देता हूं जहां पर ये दो फ्रिक्शंस जो इक्वल एंड ऑपोजिट है कहां काम आएंगी। हम नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं एक चीज, या उससे नेक्स्ट लेक्चर में आपको ना क्वेश्चन में गिवन होगा एक ब्लॉक, इसके ऊपर गिवन होगा एक ब्लॉक, और इसमें होगी फ्रिक्शन, और ये जो सरफेस है ये क्या होगी? स्मूथ, बिल्कुल प्लेन है। अब होगा क्या? आपने इसको खींचा तो आपने देखा होगा जब आप ऊपर के ब्लॉक को खींचते हो फ्रिक्शन सफिशिएंट है, ये नीचे के ब्लॉक को फ्री में मूव करना शुरू कर देगा। ऐसा होता नहीं है। अगर मोर देन फ्रिक्शन बहुत ज्यादा है तो दोनों ब्लॉक चिपकने की तरह काम करेंगे, तो आप ऊपर फोर्स लगाएंगे तो नीचे की ब्लॉक अपने आप साथ साथ मूव करेगा। अब कोई बोला इसमें फ्रिक्शन और डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन क्या होगी? तो मैंने कहा देख, तू इस ब्लॉक को कहां मूव कर रहा है? टुवर्ड्स राइट। तो इसके ऊपर बोलो फ्रिक्शन कहां एक्ट करेगी? टुवर्ड्स लेफ्ट। तो ये इसकी फ्रिक्शन की फोर्स है टुवर्ड्स लेफ्ट, बट एक्शन रिएक्शन इक्वल एंड ऑपोजिट, अगर ये लेफ्ट है तो इसके ऊपर फ्रिक्शन कहां लगेगी? टुवर्ड्स राइट। अब वो ग्राउंड थोड़ी ना है, वो ब्लॉक है। तो अगर कोई ये पूछे कि ये ब्लॉक आगे मूव कर रहा है क्योंकि आप इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हो, तो फ्रिक्शन का है पीछे, तो ये वेक्टर ऊपर के ब्लॉक का है, क्योंकि ये फ्रिक्शन इसको रोकने की कोशिश कर रही है। पर आपने देखा होगा नीचे का ब्लॉक भी फ्री में चल पड़ता है। देखो न्यूटन ने कहा था फ्री में कोई नहीं चलता, क्या लगाई होगी किसी ने? फोर्स। अब मैंने जाके इसको टच नहीं किया, फिर ये कैसे मूव किया? तो कोई तो फोर्स है,
इसको आगे लेके जा रही है, और वो फोर्स कौन है? फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन हमेशा नुकसान नहीं देती, कभी कभी फायदा भी तो देती है। तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन इस ब्लॉक को हेल्प कर रही है कि आगे मूव कर सके, और इसे अपोज कर रही है ताकि आगे ना जा सके। तो इन टाइप के क्वेश्चन में जब दो ब्लॉक्स चलते हैं उनमें हमें दोनों वेक्टर्स ड्रॉ करने पड़ते हैं। पर अगर आपका क्वेश्चन ग्राउंड पे है तो नहीं भी ड्रॉ करोगे तो भी चलता है, क्योंकि ग्राउंड के ऊपर हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते। तो समझ में आ रहा है कि आने वाले टाइम में हम क्या करने वाले हैं। तो ये रूल इंपॉर्टेंट है कि एक एफ पीछे है तो एक एफ आगे है। कोई डाउट? मैंने बताया कि मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाई तो ये मुझे क्या कह रहा है, सर मैं मूव नहीं कर पा रहा। मैंने कहा क्यों? कहता नीचे के ब्लॉक में ना फ्रिक्शन है, मुझे रोकने की कोशिश कर रहा है। तो मैंने कहा फ्रिक्शन का काम कर रही है ऑपोजिट। लेकिन अगर इसके ऊपर नीचे के ब्लॉक ने ऊपर फ्रिक्शन लगाई तो फिर ये वाला ब्लॉक इसके ऊपर राइट फ्रिक्शन लगाएगा। एक्शन रिएक्शन इक्वल एंड ऑपोजिट। तो सोचो ना, ये भी साथ मूव कर रहा है, और अगर कोई पूछे इसको मूव कौन करवा रहा है, तो फ्रिक्शन ही से मूव करवा रही है। फ्रिक्शन ना हो तो ऊपर का ब्लॉक बिल्कुल स्मूथली निकल जाए, नीचे के ब्लॉक को पता भी ना लगे, क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से चिपके हुए हैं, एक तरीके से चिपके हुए हैं, बॉन्डिंग इंटरलॉकिंग हो रखी है। तो ऐसा कुछ डायग्राम हम आने वाले टाइम में बनाएंगे। बिल्कुल मूव करेगा, राइट साइड ही करेगा। तुम देखो ना, एक के ऊपर एक ब्लॉक साथ 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 मूव करते हैं दोनों। तो ठीक है, तो ये पॉइंट सबको क्लियर है यहां तक। अब मुझे एक बात बताओ, इस ब्लॉक के ऊपर बोला, ग्राउंड के ऊपर नहीं बोला, नॉर्मल रिएक्शन क्या कांटेक्ट फोर्स है? क्या नॉर्मल रिएक्शन कांटेक्ट फोर्स क्या होती है? कांटेक्ट फोर्स वो होती है जब दो बॉडीज किस में आती हैं, आपसी कांटेक्ट में आती हैं और एक दूसरे पे फोर्सेस लगाती हैं। तो क्या नॉर्मल रिएक्शन ब्लॉक की कांटेक्ट फोर्स है? हाँ कितने लोग यस, कितने नो? ठीक है, तुम एक काम करो, इस ब्लॉक को हवा में उछाल दो। ग्राउंड से कांटेक्ट टूट गया, हवा में उछालोगे तो ग्राउंड से कांटेक्ट छूट गया, तो एन क्या होगा बोलो? हवा में बॉडी, उड़ती हुई बॉडी का नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है? यार फोर्स कर लिया, ऐसे मत कहो यार, वेइंग मशीन भी कर ली, वेइंग मशीन से फ्री फॉल भी करवा लिया, नॉर्मल रिएक्शन जीरो। और मैंने ये भी एग्जांपल दिया था, अगर मैं यहां से छलांग मार दूं, जब तक मेरी बॉडी हवा में है, ग्राउंड को टच नहीं करेगी, ग्राउंड मेरे फोर्स कैसे लगाएगा? वो तो तब लगाएगा जब मैं ग्राउंड को टच करूंगा। तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स तभी आती है जब आप किसी चीज को दबाते हो, फोर्स लगाते हो। तो ग्राउंड पे आपने वेट लगाया और बदले में क्या मिला? नॉर्मल रिएक्शन। तो नॉर्मल रिएक्शन कांटेक्ट फोर्स है, क्योंकि जब तक ब्लॉक इस ग्राउंड के कांटेक्ट में नहीं आएगा तब तक ये एन लगेगा नहीं, और क्योंकि कांटेक्ट में आ गया उसने अपना वेट लगाया, बदले में क्या मिला? नॉर्मल रिएक्शन। क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है? तो नॉर्मल रिएक्शन कांटेक्ट फोर्स है, तुम इनका कांटेक्ट तोड़ोगे एन जीरो हो जाएगा। हवा उछाल दो, कांटेक्ट छोड़ दो, अच्छा जेब में डाल लो, उठाओ ब्लॉक को अपने जेब में डाल लो, अर्थ के साथ है ही नहीं कांटेक्ट में, एन जीरो। नॉर्मल रिएक्शन किसने लगाया? लिफ्ट में आपका ब्लॉक जमीन तो नहीं छोड़ देता था, लिफ्ट के फ्लोर पे पड़ा होता था ना, कांटेक्ट में ही था ना लिफ्ट के। लिफ्ट चाहे गिर जाए पर उसके फ्लोर में तो खड़ा था ना बंदा, तो कांटेक्ट में तो था। लॉजिक है यार, अगर कांटेक्ट में हो तभी तो तुम ब्लॉक को हवा में ले आओ। मैं कह रहा हूँ ग्राउंड टच भी नहीं कर पा रहा, तो फिर एन कैसे लगाएगा? और मैंने आपसे क्वेश्चन पूछ लिया था, एन किसने लगाया? तुमने बोला ग्राउंड ने। मैं कह रहा हूँ ग्राउंड से डिटैच कर रहा हूँ इसे, तो फिर एन कौन लगाएगा? कोई भी ना लगा रहा। तो एन नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, क्योंकि ग्राउंड ने लगाई ब्लॉक के ऊपर, और तब लगाई जब दोनों बॉडीज कांटेक्ट में है, तो इसलिए एन इज अ कांटेक्ट फोर्स। क्या फ्रिक्शन कांटेक्ट फोर्स है? लग रहा है? अच्छा ब्लॉक को जेब में डालता हूं, घर चला जाता हूं, लगेगी फ्रिक्शन। अच्छा ब्लॉक को उठाता हूं और हवा में उछाल देता हूं, अर्थ के साथ छोड़ देता हूं। देखो फ्रिक्शन तब है जब आप एक ब्लॉक को दूसरे बॉडी के ऊपर स्लाइड करोगे। दूसरी बॉडी तो चाहिए, क्योंकि मैंने फिर क्या बोला आपसे, ये फ्रिक्शन किसने लगाई? ग्राउंड ने लगाई। जब ग्राउंड ही नहीं होगा तो भाई फ्रिक्शन कौन लगाएगा? कोई भी नहीं। तो इसलिए फ्रिक्शन भी एक कांटेक्ट फोर्स है, क्योंकि फ्रिक्शन इसलिए अपना रोल प्ले कर रही है क्योंकि दो बॉडीज कांटेक्ट में है। नॉर्मल रिएक्शन तब है क्योंकि दो बॉडीज कांटेक्ट में है। तो इस ब्लॉक पे कुल मिलाकर कितनी कांटेक्ट फोर्सेस हैं? दो। ऑब्जेक्टिव आएगा फाइंड नेट कांटेक्ट फोर्स। तो क्या करेंगे? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ये लो बनाओ, ये इसकी नेट कांटेक्ट फोर्स होगी। तो आंसर क्या मार्क करेंगे बोलो? अंडर रूट ऑफ एन स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, ये ऑब्जेक्टिव होगा। लिखो बनाओ डायग्राम। वो पूछेगा नेट कांटेक्ट फोर्स कितनी है, तो नेट कांटेक्ट फोर्स इतनी है इस ब्लॉक की।
समझ में आ रहा है? कुल मिला के दो कॉन्टैक्ट फोर्सेज हैं, एन और एफ, और टोटल कॉन्टैक्ट फोर्स इसके इक्वल है, वेक्टर सम है। तो पहला केस क्लियर है यहां तक कॉन्टैक्ट फोर्स का। कोई डाउट इसमें? ठीक, ये रूल क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट है, अब ये बताओ ग्राउंड के ऊपर, अर्थ के ऊपर कितनी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं? दो। कौन कौन सी? एक एफ और एक एम जी, क्योंकि ये भी ग्राउंड की कॉन्टैक्ट फोर्सेस हैं, क्योंकि ब्लॉक इसके कॉन्टैक्ट में आया था, तो ब्लॉक ने ही फ्रिक्शन लगाई थी, ब्लॉक ने ही अपना इसके ऊपर वेट भी लगाया था, तो ये इसकी कॉन्टैक्ट फोर्सेज है। तो अगर मैं बोलूं इसकी नेट कॉन्टैक्ट फोर्स क्या है, स्केल लेके सीधा ड्रॉ करना, ये तो कैसे, इनकी कॉन्टैक्ट फोर्स हमेशा इक्वल एंड ऑपोजिट होती है। तो नेट जो कॉन्टैक्ट फोर्स है ग्राउंड के ऊपर वो क्या बनेगी? mg का स्क्वायर प्लस f का स्क्वायर। तो ये नेट कॉन्टैक्ट फोर्स ग्राउंड की, और ये नेट कॉन्टैक्ट फोर्स किसकी? ब्लॉक की। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो ऐसे मार्क करना है। समझ में आ रहा है कि कॉन्टैक्ट फोर्सेस का क्या कॉन्सेप्ट है इसमें?